सभी साथियों को जय वेणु बिंद बिंद समाज को साथियों के बाद पे साथियों मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। इस दौर में साथियों आज हर समाज अपने पूर्वज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें किसी भी उपजाति को साथियों बुरा नहीं मानना चाहिए। आज बिंद समाज का इतिहास साथियों बहुत पुराना है। जैसे कि विलियम्स कुक्स में भी साथियों 1896 में बिंद के बारे में लिखा है कि बिंद जो है निषाद से एकदम अलग हट के है। मतलब उसी तरह साथियों अगर हम अपने पूर्वज की बात करेंगे, एकदम सतयुग की बात, अगर वेद और पुराण की हम बात करते हैं साथियों, जिन वेद और पुराण को आज निषाद समाज मान के अपने आप को निषाद राज करता है, लेकिन उसी वेद पुराण में निषाद समाज को गालियाँ और एकदम निम्न स्तर दिखाया गया है। इसका साथियों निषाद समाज इसका विरोध नहीं कर रहा है, ये बड़ी निंदनीय की बात है। उस पर साथियों उनकी बात है, उन्हें वेदों पुराण में साथियों उनको विजित किया गया है और वह उसकी लड़ाई नहीं लड़ी तो हमें क्या साथियों। लेकिन मैं बिंद के बारे में कहना चाहता हूँ। बिंद का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। महाराजा वेण बिंद जो है साथियों उनके मात्र एक ही लड़के हैं पृथु, लेकिन कुछ वेदों में जंघा रगड़ने से और हाथ रगड़ने से उनके दो पुत्र दिखाया गया है। हम सब लोग जानते हैं साथियों जंघा और हाथ रगड़ने से कोई पुत्र पैदा नहीं होता। और महाराजा वेण बिंद जी वह मनुवादी के और पाखंडों के एकदम सख्त विरोधी थे, जिसके तहत षड्यंत्र के माध्यम से साथियों उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद साथियों उसी में दिखाया गया है कि साथियों कि उनके पैर का मंथन करता है, जंघा का मंथन करते तो दो पुत्र पैदा होते। साथियों ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा साथियों ये एक षड्यंत्र था कि महाराजा वेणु बिंद के साम्राज्य को दो भागों में बांटकर उसे हथियाने की ये प्लानिंग थी, या फिर मान लीजिए कहिए कि उनको एक पुत्र बना के वो पूरे साम्राज्य को हथियाने का काम करना चाहते थे ब्राह्मण। लेकिन इसी कड़ी में जंगल से किसी जंगली व्यक्ति को वह लेके आते हैं, क्योंकि साथियों जो जंगल में रहता है वो पढ़ा लिखा होता नहीं, शिक्षित होता नहीं है। तो उसको ब्राह्मण के लोगों ने कहा कि चलिए हम आपको बनाएंगे राजा और आपको अच्छा भोजन पानी मिलेगा। तो जंगल में रहने वाले व्यक्ति को अगर राजपाट मिलता तो वो क्यों नहीं आएगा। लालची और शिकारी था साथियों, इसलिए वो ब्राह्मणों की बात को मान के राज दरबार में आ गए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये बड़ा लड़का है और इसकी भी साथियों हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन साथियों वहीं पे पृथु राजा जो थे, जो असली बेन के असली पुत्र, जो विलियम्स कुक्स में भी लिखा गया है कि धर्म से मतलब वेण के साथियों पृथु की औलाद थे, और जो निषाद जिसे कहा गया है साथियों वो उत्पन्न किया हुआ है, मतलब प्रोड्यूस किया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसे षड्यंत्र के माध्यम से उस जंगल से व्यक्ति को लाके यह दिखाया गया है कि यह इनके पहला बेटा है साथियों। लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं है। उनके मतलब वेणु बिंद के एक ही बेटे हैं पृथु, और पृथु से साथियों इस पृथ्वी का नाम पड़ा, और जिन्होंने उबड़ खाबड़ धरती को समतल करने का साथियों काम किया गया है। यह समय समय पर यह मनवाद के लोग षड्यंत्र के माध्यम से तमाम इतिहास को साथियों दबाने का काम करते हैं। मैं सभी बिंद समाज से यह कहना चाहता हूं कि सभी लोग महाराजा वेणु बिंद भगवान पृथु का फोटो अपने घर में साथियों रखे और साथियों अपने इतिहास को बचाने का काम करें। रही बात साथियों निषाद की, हमको निषाद समाज से साथियों बैर नहीं है, क्योंकि साथियों निषाद समाज के लोग साथियों बिंद समाज को नहीं मानते हैं, बिंद समाज के पूर्वजों को मानते ही नहीं है। और कहते हम सब निषाद है, सब कैसे निषाद है, यह गलत बात है साथियों। बिंद केवल साथियों निषाद से एकदम अलग है, कोई इनका मेल जोल है ही नहीं साथियों। यह दावे के साथ मैं साथी कहता हूँ कोई इनका मेल जोल नहीं है, क्योंकि साथियों बिंद और केवल साथियों ऊपरी भाग में रहने वाला है, हमेशा राजशाही और राजवंश का साथियों यह है, यह सूर्यवंशी साथियों है। बिंद साथियों अपने इतिहास को साथियों अच्छे ढंग से आज तक बता नहीं पाया। बिंद समाज साथियों अपने इतिहास को अच्छे ढंग से बता नहीं पाया। आज बिंद समाज उत्तर प्रदेश साथियों नहीं, आज छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, तमाम राज्यों में बिंद समाज के लोग साथियों पाए जाते हैं। अगर साथियों बिंद समाज अगर ना होता तो विलियम्स कुक्स
जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे साथियों, वह अपने किताब में मेंशन क्यों करते। इसी तरह साथियों बिंद समाज के बारे में तमाम वेद और पुराणों में भी लिखा गया है। विष्णु पुराण में साथियों बिंद के बारे में लिखा गया है। तो तमाम इतिहास साथियों बिंद के बारे में है, और बिंद के बारे में साथियों किसी वेदों में साथियों गलत शब्द नहीं लिखा गया है। तो साथियों इसलिए मैं सभी भाइयों से यह कहना चाहता हूँ, बिंद का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, और सभी बिंद भाई से मेरी ये अपील है, अपने नाम को न बदले, बिंद को बिंद रहने दीजिए, केवट को केवट रहने दीजिए। और क्योंकि साथियों अगर हम बिंद निषाद में विलय कर देंगे तो साथियों राजनीतिक अस्तित्व से खतरा बन जाएगा, और आपकी राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगी, बिंद का इतिहास मिट जाएगा। इसी तरह साथियों यह देखने को मिला है कि भाजपा में कुछ ऐसे लोग बिंद को निषाद बता के शासन सत्ता का मलाई काट रहे हैं। जो हमारे बिंद समाज के नेता भाई हैं उन्हें जी जोर मेहनत कर रहे हैं अन्य पार्टियों में, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? सारे लोग को निषाद बनाया जा रहा है। अच्छा मैं फिर कहता हूँ, मेरा निषाद से विरोध नहीं है, लेकिन बिंद को बिंद रहने दीजिए। अगर भाईचारा रखना चाहते हैं तो जय वेणु बिंद बोलिए, जय महर्षि कश्यप बोलिए, क्योंकि जैसे बिंद समाज आज जय निषाद कहता है, तो क्यों न निषाद समाज को भी बिंद, जय वेणु बिंद, जय पृथु महाराज कहने में क्या दिक्कत है? अगर उन्हें दिक्कत है इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे यह मान लीजिए कि निषाद के नेता बिंद समाज से बैर रखते हैं। और साथियों बैर रखे वो अपनी जय है, लेकिन बिंद समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वह अपने समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए जय वेणु बिंद कहना शुरू करिए, और अपने बिंद समाज के अस्तित्व रखने के लिए बिंद समाज की पार्टी के साथ में जुड़े, और चक्रवर्ती सम्राट मर्द वेणु बिंद समिति के संगठन के साथ में जुड़े। यही मैं कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेणु बिंद।